की जय। लेकिन जितने उपस्थिति है उनके अनुसार आवाज़ आपका नहीं आया, इसलिए निवेदन है कि ऊंचे स्वर में गुरुदेव का जय घोष करें। और साथ ही बीच में खाली पड़ा है, निवेदन करूंगा कि आप लोग पीछे से आगे आ जाएं तो और सुंदर रहेगा, क्योंकि ये जो हमारे देख रहे हैं लाइव कास्ट दिखा रहे हैं श्रद्धेय राजेश बाबू, हमारे बाबागण, ये आपका इतिहास बन रहा है। मतलब हम आप नहीं भी रहेंगे ना, आपके बेटा पोता नाती देखते रहेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि सबका एक चिन्ह आदगारियाँ बन जाए। तो बीच में खाली जगह पड़ा है, खाली है तो वो आ जाए तो बढ़िया लगता है देखने में, बड़े बड़े। तो आइए गुरुदेव भगवान का फिर से बुलंद स्वर में हम लोग जय घोष कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु राज की जय, श्री सद्गुरु राज की जय। अखंड मंडलाकारणं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः, परापर गुरुवे नमः, परमात्मा गुरुवे नमः, आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव, अनंत गुरुदेव, अखिल गुरुदेव, चरण गुरुदेव, शरण गुरुदेव, श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है प्रभु मों। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है प्रभु मों। प्रातः स्मरणीयान श्री भूषित इस कन कन जन में विराजमान आराध्य देव के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचस्थ पूज्य गुरुजन साधु चरण आए हुए सदगुरु के
सद्भक्तगण, यह माइक संचालक साहब बड़े कुशलता, बड़े विनम्रता, बड़े ही पंक्तियों को बना करके कुशल प्रवीण में ऐसे संचालक साहब आए हुए सदगुरु के सद्भक्तगण सभा को नमन है। अभी हम आप पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड से नाम के विशेषता के बारे में सुन रहे थे। नाम जप जागहि जोगी, यानी नाम को जप करके जोगीगण जगते हैं। और वही जगने की प्रक्रिया हम लोगों को भी बताए हैं महापुरुषों ने। एक नाम का जप करने बताए हैं। यही नाम जप करके परमार्थ में अग्रसर हो सकते हैं। अब कैसे जपेंगे और जपने से होता क्या है? तो कहते हैं मंत्र का जप करने से आपका अंतःकरण पवित्रमय हो जाएगा, क्योंकि जो पाठ होते हैं उसी के आधार पर अपने अपने समझ अनुसार बोलना होता है। तो नाम की विशेषता प्रधानता आया है। तो कहते हैं नाम जप करने से लाभ क्या होता है? तो गुरुदेव कहते हैं नाम जप करने से अंतःकरण पवित्रमय हो जाता है। तो फिर कहेंगे अंतःकरण पवित्र होता है कैसे वो? तो गुरुदेव कहते हैं एक आसन से बैठिए, जिस आसन से आपको सुखद मालूम हो, आनंद पूर्वक कुछ देर तक बैठ सकते हैं, उस आसन से आप बैठिए। बैठ भी गए तो करना क्या है? तो गुरु महाराज के वाणी को पढ़ते हैं या सुनते हैं। कहते हैं गुरुदेव धर गर्दन मस्तक सीध साध, आसन आसन है। अब बैठ के चकुमुको इष्ट मानस जब ध्यान है। अब प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। अरे हारे में ही और आगे को कहो सुनो चित देकर। कहते हैं एक आसन से देर तक बैठिए, धर गर्दन मस्तक को सीधा रख करके। चाहे आप कुर्सी पर बैठे हैं तो टांग को नीचे लटका दीजिए, सीधा हो के बैठ जाइए। अगर चुकरी मार के नहीं बैठ सकते हैं तो, या आप सुखासन टांग के ऊपर टांग करके बैठते हैं, या नहीं वज्र आसन भी जानते हैं, दोनों पैर को पीछे करके बैठ सकते हैं, या नहीं तो मुर्दा आसन भी बताए हैं ने। जिस समय दीक्षा लिए होंगे उस समय बताए होंगे। अगर शरीर में ताकत नहीं है, आप नहीं बैठ पाते हैं, तो कोई बात नहीं है, मुर्दा आसन ही बैठ करके कीजिए। लेकिन आसन से आलस से बचते रहिए, क्योंकि उसमें आलस ज़्यादा आते हैं। तो कहते हैं कि आप मुर्दा आसन से भी जप कर सकते हैं, है ना। तो जप करने से होता क्या है? इसी के द्वारा आपके अंतःकरण पवित्र होगा। कहते हैं जपत जपत मन शुद्ध हो। यह मन जो पवित्र हो चुका है, मलिन हो चुका है, इसको शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए एक नाम का जप करना होता है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि शुद्ध हुआ अंतःकरण?
यह नहीं हुआ तो महापुरुषों ने कहा कि जब मन में किसी तरह के विकार उत्पन्न नहीं हो, किसी तरह का गलत भावना आपके अंतःकरण में नहीं उपज रहा है, तो समझिए आपके अंतःकरण पवित्रमय हो गया। ऐसा महापुरुष दर्शाते बताते हैं। अन्यथा कहते हैं कि कोई ऐसा केमिकल भी नहीं मिला है, बना है, या कोई धाम भी नहीं है, कोई तीर्थ भी नहीं है, जहाँ गए उस तीर्थों में गोता लगाए और आपके अंतःकरण पवित्र हो गए, और कोई उपाय भी नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं प्रेम नेम सो जपत जपत मन शुद्ध हो, यानी प्रेम और श्रद्धा के साथ जो जप करते हैं उनका अंतःकरण पवित्र होता है। अगर होता नहीं है तो इतने इतने ऋषि महापुरुष कैसे बन गए? आपके जैसे भी कई भक्त ध्यान में आगे बढ़ गए हैं। बहुत ऐसे देखने को मिलता है जो कि ध्यान में ही मगन रहते, आखिर कुछ मिल रहा है, अपने आप में गोता लगाए हैं, परमार्थ कुछ देखने को मिला, कुछ सुनने को मिला है, तब न वो अपने आप में डूबे रहते हैं, अपने आप में वो मगन रहते हैं। तो वही क्रिया, वही युक्ति हम लोगों को मिला है। कहते इसी के द्वारा आपके अंतःकरण पवित्रमय होगा, है ना। लेकिन जब करने बैठते हैं मन ना जाने तरह तरह का संकल्प विकल्प तर्क वितर्क करते हैं। गप करने में लगा दीजिए तो मन तो बड़ा खुश होगा, और वही जप करने लगाइए तो भागता रहेगा, यहाँ का बात कभी वहाँ का बात, यानी तरह तरह का मन में संकल्प विकल्प होता है, तर्क वितर्क होते रहता है। जो ध्यान पर बैठते हैं, जो जप करते हैं, उनको अनुभव होता होगा। लेकिन गुरुदेव ने और भी अच्छा कहा है आगे पंक्ति में, जहाँ जहाँ मन भाग जाए ताही ताही से तृक्षण अब फेर ले आए, लाए धाय में आपन। ऐसे ही करी प्रत्याहार धारण धरण करके, अरे हारे में ही और आगे बढ़िए चढ़िए धर धराए के। गुरुदेव कहते हैं मन का काम है भागना, किंतु आपका काम है लौटा लौटा करके लाए धाय में आपन, यानी उसमें लगाना है, मन को बुझाना है, मन को समझाना है कि बैठे हैं जप करने, लेकिन वहाँ के बात, वहाँ के वातावरण सोच रहे नहीं तो यहीं का काम हो रहा है, और नहीं तो खेत खरियान या बाजार का ही बात बन रहा है, नहीं, क्योंकि तन भी जाएगा वहाँ तब तो वो भी काम होगा। तन तो यहाँ बैठे हैं लेकिन मन कहीं से कहीं विचरण कर रहा है। तो कहते हैं लाए धाय में आपन, उसे लौटा लौटा करके लाइए, उस काम में लगाइए, लेकिन जल्दी लगता भी नहीं है, लेकिन हारना भी नहीं है। कहा है करत करत अभ्यास ते जर मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। देखते हैं जो करते रहते हैं उनका अभ्यास बनता है। जैसे पानी खींचते हैं, अब तो इनारा बहुत कम देखने को मिलता है। पहले ज़माने में पानी खींचते थे तो सिल पर निशान पड़ जाते थे, आप लोग देखे होंगे। उसी प्रकार से कहते हैं करते रहेंगे तो अवश्य एक दिन मन लगेगा जप करने में, लेकिन शुरू में चाहेंगे कि जल्दी हो जाए। ऐसा तो जिसकी प्रारब्ध की कमाई है उन्हीं का हो सकता है। जो कमाए हुए हैं वह तो पिछला जिसकी कमाई है,
किसी धनवान के घर में जन्म लिए और जन्म लेते सार वह तो धनवान हो गए। और कोई व्यक्ति जन्म लेते हैं गरीब के घर में और उनको मेहनत करना पड़ता है, कमाना पड़ता है और तब जाके के इकट्ठा होता है। उसी प्रकार से जिसकी प्रारब्ध के संस्कार है, जिनका कमाया हुआ है परमार्थ धन, वह तो जल्दी ही ध्यान में ज्ञान में अग्रसर हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और जिनको कमाई नहीं है उनको मेहनत करना पड़ेगा ना। जैसे पैसे के लिए लोग दिन रात पसीना चुहाते हैं, मेहनत करते हैं और तब जाकर के कहीं कुछ मिलता है ना। जैसे संत गणेश्वर जी महाराज के नाम आप लोग सुने होंगे। संत गणेश्वर जी महाराज, उनके इतिहास में आया है 21 वर्ष 1 महीना 1 दिन के आयु में ही उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिए थे, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लिए थे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी 39 वर्ष में, स्वामी शंकराचार्य की इतिहास पढ़ेंगे तो 32 वर्ष के उम्र में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिए थे। ऐसे से भी हुए हैं संत। अब संत गणेश्वर जी महाराज 14 वर्ष के, लेकिन उसी समय उसी काल में एक रहते थे चंगदेव नाम का। 1400 वर्ष के थे व्यक्ति, चूँकि जंगल में रहते थे और बड़े तपस्या में लीन रहते थे। अब बहुत सारे उनके सेवक भी बन चुके थे। अब बड़ी योगिक थे, सिद्ध शक्ति था उनके अंदर। जब कहीं जाना होता था तो जंगल से बाघ को आवाहन करते थे, मंत्र के द्वारा बुलाते थे तो वह बाघ आ जाते थे उनके सवारी हेतु, और बाघ पर बैठ करके कहीं भी विचरण कर सकते थे, कहीं भी जाना आना करते थे। वो ऐसे थे वह बड़े ही तपस्वी, जिनका नाम था चंगदेव। तो उन्होंने योग बल से, तपस्या के बल से जान गए थे कि हमें कोई योग गुरु मिलेंगे और उनसे जब दीक्षा शिक्षा ग्रहण करेंगे, जब प्राप्त होगा तभी हमारा मोक्ष मिल सकता है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। उसी समय उन्होंने संत गणेश्वर जी महाराज का नाम सुना था कि कम ही उम्र में हैं, लेकिन वह बड़े ज्ञानी हैं, बहुत ध्यानी हैं और पहुँचे हुए फकीर भी हैं। तो उन्होंने सोचा आखिर मिले तो कैसे मिले। पहले ज़माने में चिट्ठी पत्री चलता था। उन्होंने सोचा कि एक चिट्ठी लिख करके भेजते हैं और वो चिट्ठी में अगर उत्तर दे देंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे, तब हम जानेंगे कि हाँ यह पहुँचे हुए हैं। लिखना चाहा तो पहले लिखते हैं तो आदरणीय प्रणाम निवेदित करके। अब इन्होंने सोचा कि हमरे से उम्र से तो कम ही है और उनको प्रणाम आदरणीय सूची कैसे इस तरह से लिख करके भेजूं। उन्होंने सीधा सिंपल कागज़, कोरा कागज़ ही भेज दिया, कुछ उसमें लिखा नहीं, ऐसे भेज देते हैं। तो संत गणेश्वर जी महाराज को जैसे मिला तो उन्होंने समझ लिए, जान गए। जो पहुँचे हुए फकीर होते हैं, मन में क्या क्या बातें उठ रहा है, क्या क्या सोच रहे हैं, बेशक संत महापुरुष नहीं बताते हैं, नहीं आपको दिखाते हैं, लेकिन वह जानते हैं। हमारे गुरु महाराज भी कहते थे कि लोग सब मेरे पास ऐसे सब
इच्छा लेकर के आते हैं, ऐसे सब भावना लेकर के आते हैं। अगर हम मन के बात बताने लग जाएं तो मेरे पास आना छोड़ देंगे। देखिए, संत अंतर्यामी होते हैं, मन में क्या क्या बातें चल रहा है, क्या क्या सोचते हैं, सब जानते हैं। अब संत गणेश्वर जी महाराज ने जान गए कि 1400 बरस की उम्र के कारण से उन्होंने कोई इसमें आदर सूची नहीं लिख करके भेजा है, लेकिन बड़ी विनम्रता कहते हैं, जिस गाछ में टहनी में फल लगता है तो वह स्वतः नीचे की तरफ झुकते हैं। आप लोग देखते हैं ना, नीचे झुकते हैं। और जिसमें नहीं लगते हैं फल तो देखिए आकाश के तरफ उठे रहते हैं। होता क्या, उनमें ज़्यादा हवा बयार लगता है, हो सकता हवा के कारण टूट भी जाता है। नहीं, जो संत होते हैं उनमें तो विनम्रता सरलता सब कुछ होते हैं। इसलिए कहा है, किसी संत महापुरुष से कुछ लेना हो तो विनम्र होना पड़ेगा। एक संतों ने बड़ा अच्छा कहा है, झुकता है वही कि जिसमें जान होती है, झुकता है वही कि जिसमें जान होती है, आकर से मुर्दों की पहचान होती है ना। तो कहते हैं अगर कुछ लेना हो तो आपको विनम्रता को लाना पड़ेगा। अगर अकर से ज़बरदस्ती चाहेंगे फलाना बाबू के जय में रुपया हम ले लें, ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं होता है। प्रेम से मांगेंगे, विनम्रता से मांगेंगे। अगर जेब में नहीं भी है तो वह कहीं न कहीं से आपके लिए प्रबंध भी कर सकते हैं, आपको वह दे सकते हैं कहीं न कहीं से उपाय करके। लेकिन आकर से कुछ नहीं बनता है, गुरु भक्ति तो दूर की बातें हैं। अब संत गणेश्वर जी महाराज जान गए यह 1400 बरस के हैं, इतने इतने शिष्यगण हैं, इसीलिए इन्होंने आदर सूची या कागज में कुछ नहीं लिख के भेजा है। तो बड़े विनम्रता के साथ उन्होंने अच्छी अच्छी बातों को लिख करके भेजते हैं चंगदेव के पास। पढ़ा देखा, कहा इतना विनम्रता तो एक बार चलना चाहिए मिलने के लिए, जाकर के वार्तालाप करेंगे, उनसे देखते हैं कैसा क्या ज्ञान है उनमें, एक बार उनका परीक्षण लेंगे। अगर कहीं हो न हो यही मेरा जीव का उद्धारक न हो, यही कल्याणकारक होंगे, ऐसा सोच करके विचार करके तो एक दिन शिष्यों के साथ 1400 शिष्य लोग भी उनके साथ में, और वह चंगदेव शेर के सवारी पर बैठ करके, यानी जंगलों से शेर पर लाया और वह बैठ करके उस पर आ रहे हैं। कहाँ? तो संत गणेश्वर जी महाराज से मिलने के लिए। कहाँ 14 वर्ष के हैं और कहाँ 14,000 वर्ष के ऐसे थे, आ रहे हैं मिलने के लिए। जब इनको पता चला कि आ रहे हैं हमसे मिलने, तो चबूतरे पर बैठे हुए थे भाइयों बहनों के साथ में। तो कोई भी बड़े वरिष्ठ आदमी आते हैं तो आप लोग कुछ देर लाते हैं दूर से, या जब जाने लगते हैं तो कुछ देर छोड़ भी आते हैं। तो सोचा वो आ रहे हैं, अगवानी के लिए होना चाहिए, लाना चाहिए। तो उन्होंने चबूतरा पर बैठा था, चबूतरे को कहते हैं चलो उसको लाने के लिए, चबूतरा को ही कहते हैं चलो उसके अगुवाई में। अब संतों के वचन कैसे काट सकते हैं, कहते निर्जीव भी सजीव हो जाते हैं, संतों की मौज होते हैं। जड़ पदार्थ चबूतरा, संतों ने कहा चलो उसको लाने के लिए, हम कहाँ जाएंगे सवारी ये वो लाने।
आज चबूतरा पर बैठे, चबूतरा ही चलने लग गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जब चबूतरा ही जाने लग गए तो जा रहे हैं, उधर से 1400 शिष्यों के साथ आ रहे थे। जब आ रहे थे तो देखा हम तो यह जीप पर बैठ करके आ रहे हैं इनके पास। ये तो निर्जीव पर, चबूतरा क्या है, जड़ पदार्थ है। तो कहा अरे इस पर ये बैठ करके आ रहे हैं। अब उनके अंदर में जो अहंग भाव था, अहंकार था, वहीं पर उनके समाप्ति हो गए। कि नहीं, वास्तव में यह पहुँचे हुए फकीर हैं, संत हैं। अब उनके चरण में हुए और शरण में जा कर के फिर नाम जपने की युक्ति उन्होंने सीखा संत गणेश्वर जी महाराज से। और फिर उन्होंने बड़ी सरलता के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ नाम का जपन किए। और जब नाम का जपन किए तो उसी जन्म में आया है कि निर्वाण को प्राप्त भी किए। तो नाम जप करने का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। और वही नाम जप करने की प्रक्रिया हम लोगों को मिला है। बेशक मंत्र देखने में लगता है कि छोटा है, आप देखते हैं हाथी कितना विशाल होता है न, हाथी कितना विशाल होता है, लेकिन बस करने के लिए छोटी से अंकुश हुआ करते हैं। और उसी अंकुश से इतनी विशाल हाथियों को बस में करके रखते हैं। उसी प्रकार से गुरु महाराज का जो यह मंत्र मिला है बहुत शक्तिशाली है, बहुत इसमें गुण है, जो कम से कम मंत्र को भी सिद्ध कर लेते हैं ना, तो जब जैसे चाहते हैं वैसे उनको होता है। इतनी बड़ी इस मंत्र में ताकत है। आप कहेंगे इसका कोई सबूत, कोई प्रमाण है, तो गुरु महाराज के समकालीन की बात है। जो सुने होंगे या पढ़े होंगे उनको तो पता चल जाएगा, और जो नहीं सुने होंगे तो उनके लिए नई बातें होंगे। गुरु महाराज जब स्व शरीर में थे, प्रवचन के क्रम में, गुरु महाराज प्रवचन के क्रम में फरमा रहे थे कि जो मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, जप करते हैं, और जप के प्रभाव से, मंत्र की प्रभाव से वह दूसरे के बात भी जान सकते हैं, ऐसा कहा। तो गुरु महाराज के भक्त थे जो कि सहरसा जिला के हैं, रामानंद बाबू, और उनके पुत्र भागलपुर में रह करके पढ़ते थे। वह गुरु महाराज के बड़े रामानंद बाबू बड़े प्रिय शिष्य थे। तो उन्होंने सुना प्रवचन के क्रम में, तो उनको हुआ कि क्यों नहीं हम दीक्षा ले लें और फिर जपेंगे, सुमरण करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं जो मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो वह जब जैसा चाहेंगे वैसा होगा, तो क्यों नहीं हम मंत्र ले लें। ऐसा उनके मन में भाव उठा, गुरु महाराज से दीक्षा ग्रहण किए। अब देखिए मंत्र में कितना बड़ा शक्ति होते हैं। दीक्षा ग्रहण किए और करके मन योग पूर्वक उन्होंने जप करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि देखते हैं ओझा मंत्री संतरी भी अब मंत्र को जब सिद्ध कर लेते हैं ना, किसी को सांप काट लेवे तो मंत्र के द्वारा ठीक कर देते हैं कि नहीं, आप गांव समाज में देखे होंगे। तो कब हुआ, जब मंत्र सिद्ध होता है तब होता है। अब ठीक उसी प्रकार से इन्होंने मंत्र लिया और मनोयोग पूर्वक जप करना प्रारंभ किए।
कहते कोई भी चीज़ है लगनशील होकर के अगर करते हैं ना, दिल मन लगा करके, तो उनको उस काम में सफलता मिलता ही मिलता है। बेशक आप विश्वास कीजिएगा, करके देखिएगा। अब बड़े मन योग पूर्वक उन्होंने जप ध्यान सुमरन किए, और जप ध्यान सुमरन करने के बाद कुछ वर्षों के बाद उनके अंदर में रिद्धि सिद्धि आ गए। अब रिद्धि सिद्धि आ गए, विद्यार्थी लाइन में थे। अब होता क्या है, दूसरे के नाम लेकर के और थोड़ा सा राख लेते थे, हाथ पर ऐसे घस देते थे कि देखे यह विद्यार्थी परीक्षा में पास होंगे या फेल होंगे। अब ऐसा फलाना नाम लिया, ऐसे करके घस दिया, और उस पर चीट निकल आता था, यानी लिखा आता था कि फलाना व्यक्ति पास करेंगे, फलाना व्यक्ति फेल करेंगे। अब जिसको जो बताते थे वह सिद्ध होता था। अब ये कान दो कान, अब उसके पास तो भीड़ लग गए, बहुत भीड़ होने लग गए। तो गुरु महाराज को भी पता चला कि यह दुरुपयोग कर रहा है। जिस समय दीक्षा लिए होंगे उस समय पहले कह देते हैं जब ध्यान सुमरन करेंगे आपके अंदर में वह रिद्धि सिद्धि आ जाएंगे, शक्ति आ जाएंगे, लेकिन बुरे काम में खर्च नहीं करना है न, क्योंकि आपको और आगे बढ़ना है ना। इधर ही रह जाएंगे फिर तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं ना, हैं? और जो रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं तो बहुत ऐसे हैं कि आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं और उनकी नुकसान भी हो जाता है। आप कहेंगे नुकसान होता है? महर्षि साई स्वामी जी महाराज के सानिध्य में काफ़ी दिनों तक रहने का शुभ अवसर भी मिला। वह महापुरुष सत्संग के क्रम में फरमाते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि देवरिया जिला के थे, यूपी के थे। तो वह कहा करते थे प्रवचन के क्रम में कि हमारे उधर में एक महात्मा बगीचा में रहते थे, कुटिया बना करके एकांत में, और उन्हें एकांत में रहते तो बहुत सारे गांव ग्राम का सेवक भी बने थे, सेवा करते थे। तो एक सेवक ने आकर के कहा कि गुरु महाराज आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपका सेवा करते हुए हमें वर्षों बीत गया, हमारे बाल बच्चे बढ़िया से भोजन नहीं कर पाते हैं, बढ़िया से वस्त्र नहीं पहनते हैं, अब बढ़िया स्कूल में पढ़ते लिखते भी नहीं है, सरकारी में जाके पढ़ते हैं, और आप तो संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, अगर कहीं आपकी कृपा हो जाए तो हमें विश्वास है पूर्णतः हमारी जो दैनिक स्थिति है, ये जो दैनिक आर्थिक दृष्टि कमज़ोर है, ये हमारी अच्छी हो जाएंगे, आप कृपा करें। ऐसा कहा। उन तपस्वी को, फकीरों को दया आ गए थोड़ी देर के लिए। तो कहा अच्छा ठीक है, मैं एक सामान देता हूँ, एक चीज़ देता हूँ, और उसे तुम पूजा रूम में रख देना, पूजा रूम में रखना, लेकिन किसी से कहना नहीं। कहा नहीं गुरुदेव हम नहीं कहेंगे, आप कृपा करें। कहा ठीक है। वह जो फकीर थे जंगल में वो बगीचा में रहते थे, तो क्या करते हैं, सिर का बाल एक उखाड़ के दे देते हैं। कहा ले जाओ और इसे पूजा रूम में रख देना, पर किसी को बताना नहीं। अब वैसे ही करते हैं, एक सिर का बाल उखाड़ के देते हैं, पूजा रूम में रख दिए। अब धीरे धीरे उनकी परिस्थिति बदलने लग गए, अच्छी तरह से खाना पीना, अच्छी तरह से पहनना। इस तरह से जब हुआ
तो पड़ोस के लोग पूछते हैं कि पहले तो बहुत दैनिक परिस्थिति लाचार थे, ये कैसी चमत्कार है, बढ़िया से देख रहे हैं चकाचक। तो उन्होंने कहा आप किसी को कहिएगा नहीं, हम गुरुजी के सेवा करते थे ना, गुरुजी ने एक चमत्कार बाल सिर का उखाड़ के दिए हैं और वही पूजा रूम में रखे हैं, उन्हीं का देन है, उनकी कृपा है। तो पड़ोस के लोगों ने सोचा सेवक तो हम भी हैं गुरुजी का, आखिर नामदान तो हम भी लिए, हम भी उनसे जुड़े हैं, तो गुरुजी पक्षपात करते हैं, तो क्यों नहीं हम भी जाते, हम भी मांगेंगे कि कृपा किया जाए। तो गए, जा कर के पैर हाथ पकड़ने लग गए। अब किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होते ना, तो रो करके कपस करके दुखनामा सुना करके वह अपना काम सिद्ध करते हैं, ऐसा संसार में देखने को मिलता है। गए, चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ के रोने लग गए, महाराज हमको पता चल चुका है आपने उनको दिए हैं ऐसे ऐसे, उन्होंने बताया हमें, आप कृपा करें, आपका सेवक तो हम भी हैं, आप दया कीजिए हमारे ऊपर। इनको दया आगा, कहा चलो एक उखाड़ के दे दिया, ले जाके पूजा रूम में रख देना, किसी को कहना नहीं। अब रख दिए, अब ये कान दो कान, किसी को दान हो जाए अचानक, वो छिपता थोड़ी है। अड़ोस पड़ोस गांव समाज को सब पता चल गया, सब ने कहा कि गुरुजी के सेवक तो हम भी हैं, गुरुजी के आश्रम में जा कर के हम भी सेवा किए, तो हम भी सीमेंट दिए, हम भी ईटा उठाए हैं, हक तो मेरा भी है। गुरुजी का जो भी अंग है, जो भी कुछ देते हैं उस पर तो अधिकार मेरा भी है। जब गुरु महाराज के, गुरुजी के बाल में ही चमत्कार हैं, तो चलते हैं सब गांव के लोग, चलते हैं ले आते हैं, ले आते। अगर प्रेम से नहीं देंगे तो जबरने सही। गए, ध्यान पर बैठे थे, हम लोग ना पाग बांध के रहते हैं, बहुत सारे ऐसे खुले रहते हैं ना, अब ऐसे खुले खुले बाल में थे, कहा इनके बाल में ही चमत्कार है, सब भीरा और नोच पोच करके उखाड़ पुखाड़ के बराबर कर दिया। लो ऐसे भी होते हैं चमत्कार में, देखिए क्या क्या हालात होते हैं, है ना। लेकिन गुरु महाराज ने कहा है सबसे बड़ा चमत्कार है अगर सदाचार में जीवन व्यतीत हो जाए ना, सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है ना। यह रिद्धि सिद्धि तो ये तो यूं ही आ जाते हैं। तो वह युवक ने नामदान लिया और ले करके जिसके नाम पर ऐसे विभूति लगाते थे राख, उनके नाम पर चिट निकल आते थे, और जब निकल आते थे तो बहुत सारे लोग विद्यार्थी उनके पास आने लग गए। और जब आने लग गए तो गुरु महाराज को भी पता चला कि वह रिद्धि सिद्धि के फेरे में पड़ गए हैं, चमत्कार दिखाते हैं। तो उन्होंने मना भी किए, गुरुदेव ने मना भी करवाए, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो उनको बुलाया गया, गुरु महाराज के सानिध्य में आया, कहा है जी सुनता हूँ बहुत चमत्कार दिखाते हो, थोड़ा हमारे पास भी दिखाओ सामने में। अब गुरु के आगे में करे गुरुभाई है, ताका नरक पड़ा है भाई। अब लिया, वो तो विनम्र से क्षमा मांगते, या गलती हो गए तब तो क्षमा भी मिल जाता है। कहा हमारे बारे में बताओ, इनके बारे में बताओ, जब तुम जानते हो तो। लिया राख और ऐसे घसा घसा तो काला की काला ही रह गया। यानी कोई वहाँ पर महापुरुष के सामने में कोई चमत्कार नहीं दिखा। यानी कहने का सारांश हुआ कि मंत्र जाप करने के उपरांत भी मनुष्य में रिद्धि सिद्धि आ जाते हैं, इतनी बड़ी शक्तियाँ होते हैं। और जो सच्चे दिल मन से जप करते हैं, ध्यान करते हैं, आप नहीं सुने होंगे कि फलाना सत्संगी को भूत ने पकड़ लिया,
या प्रेत ने पकड़ लिया होगा, नहीं, ऐसा नहीं सुने होंगे। और जिसको पकड़ता भी होगा पहले, अगर कहीं वह संत महापुरुष के चरण में जुड़ जाते हैं, दीक्षा भजन भेद ले लेते हैं, जो पहले उनके ऊपर आते थे भूत पिशाच शैतान, वो भी खत्म हो जाते हैं। ऐसा देखने को भी मिला है। तो इतनी बड़ी शक्तियां हैं गुरु के मंत्र में, है ना। आप कहेंगे ऐसा है, एक सत्संगी था, सत्संगी ने दीक्षा लिया, और दीक्षा ले करके जब सुमरन किया 5-10 साल तक किया। अब इतना जल्दी तो ये नहीं है ना कि रिद्धि सिद्धि आ ही जाएगा जल्दी में, या कुछ देखने ही लग जाएंगे। अब किया 5-10 साल तक ध्यान जब सुमरन किया, लेकिन जल्दी कुछ नहीं दिखा, तो मन में होने लगा कि यह मंत्र दिए हैं गुरु महाराज, ये लगता है कि असली मंत्र नहीं है। कई बार सत्संगी कहते हैं इतने बरस हो गए ध्यान जब सुमरन करते हुए, अभी तक गुरु महाराज की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो रही है। ऐसा बहुत कहते हैं, लेकिन कृपा तो हो रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखता नहीं है। अगर कृपा नहीं हो रहा तो जहाँ कहीं सत्संग होता वहाँ पर समय कैसे देते, या कुछ ना कुछ ध्यान भी करते हैं, घर में बैठ करके जब भी करते हैं, ईश्वर के गुरुदेव की कृपा है तब न सुमरन भजन करते हैं, ये सत्संग में समय देते हैं, लेकिन दिखता नहीं है तो भक्त उधेर हो जाते हैं, डगमगाने लगते हैं। वैसे ही 5-10 साल तक जब सुमरन किए थे बड़े मनोयोग पूर्वक, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था, तो उनको हुआ कि लगता है यह मंत्र ठीक नहीं है। तो एक तंत्री जो ओझा टोनी जानते हैं करने के लिए, उनके पास में कहते हैं कि हमने गुरु बाबा से इतना दिन हुआ दीक्षा लिए, मंत्र लिए, लेकिन हमको अभी तक कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं है। तो हर एक आदमी चाहते हमारी मेजॉरिटी बढ़े। तो उन्होंने कहा आप तो साधु बाबा का मंत्र जप करके देख लिए, कुछ नहीं मिला। कहा नहीं मिला। कहा हमारा मंत्र आप सिद्ध करके देखिए, हमारा मंत्र आप सिद्ध करके देखिए, और जब जैसे चाहेंगे वैसे होगा। कहा ठीक है, आप बता दीजिए अपना मंत्र भी। अब बता दिए, जब करने लग गए, और जब करने लग गए तो जब करते करते याद हो गए। कहा इसे सिद्ध करना पड़ेगा, जब सिद्ध कर लेंगे मंत्र, और तब जैसे जब चाहेंगे वैसे होगा। तो कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा। कहा आपको श्मशान घाट में जाना पड़ेगा। जो ओझा तंत्र मंत्र सीखते हैं उनके लिए कहते हैं श्मशान घाट जाते हैं सिद्ध करने। कहा आप वहाँ पर जाओ श्मशान में और सिद्ध कर लोगे तो जब जैसे चाहोगे वैसे होगा। कहा ठीक है। अब गए एकांत में, काफ़ी रात में गए, और गए तो 12-1 जब बजते हैं, अब सिद्ध करना था। तो देखते हैं कुछ दूर दूर पर बड़े लंबे चौड़े मोटे तगड़े, कुछ दूर दूर में खड़े हैं कई व्यक्ति। जब दूर दूर में देखा तो इनको हुआ हम आए हैं इसी रास्ता हो करके, तो उस समय कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन ये है कौन जो कि खड़ा है दूर में, तो इनको बुलाना चाहिए नज़दीक। तो वह व्यक्ति आवाज़ देते हैं भाई कौन हो तुम, दूर में खड़े हो, नज़दीक आओ। तो ऐसा आवाज़ दिए तो वह उधर से आवाज़ करते हैं कि हम तुम्हारे पास नहीं जा सकता हूँ। अब प्रश्न उठेंगे क्यों नहीं आ सकते हो भाई, तुम हो कौन।
तो कहा आपने मंत्र जपा है, आवाहन किया है, इसलिए हम कुछ दूर तक आए हैं। जब आप सिद्ध कर लेंगे तब तुम्हारे नज़दीक मैं आ सकता हूँ, लेकिन अभी हम तुम्हारे नज़दीक सट नहीं सकता हूँ, नज़दीक नहीं आ सकता हूँ। तो कहा कारण, इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं आ सकते हो भाई, बताओ। कहा कि आप किसी महापुरुष से दीक्षा ग्रहण किए थे, मंत्र लिए थे, आप ध्यान करते थे, आप सत्संग करते थे, इसलिए अभी भी आपका शरीर शुद्ध है, पवित्रमय है, इसलिए हम तुम्हारे नज़दीक नहीं आ सकता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब कहा तुम्हारे नज़दीक नहीं आ सकता हूँ, कहा नहीं, आप क्योंकि किसी महापुरुष से जुड़े हुए थे, जप किए हुए थे, ध्यान किए हुए थे, तब इनको महसूस हुआ कि हम तो सोच रहे थे हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, पहले तो अंधेरे में रहते हैं ना, पता नहीं चल रहा नहीं कि हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, हैं? अब वहाँ पर प्रत्यक्ष दिख रहा है इनको कि हमारे नज़दीक शैतान भूत प्रेत भी शरीर में टच नहीं कर सकता है, नज़दीक नहीं आ सकता है। तब बेचारा ने छोड़ छाड़ दिया, अरे मैं तो कहाँ भूल में पड़ गए थे। अब काहे के लिए वह तंत्री मंत्री का मंत्र सिद्ध करेंगे, छोड़ छाड़ के आ गए। आकर के सुबह फिर गुरुदेव के श्री चरणों में, गुरुदेव हमसे बहुत बड़ा भूल हो गई थी। तो क्या भूल हो गए, तो हम तो भटक गए थे रास्ता से। बहुत व्यक्ति ऐसा भी है, ध्यान सत्संग करते हैं और नहीं कुछ देखते हैं, कुछ नहीं सिद्ध होता है कार्य, तो ध्यान सत्संग करना छोड़ देते हैं, गुरु का आज्ञा का पालने नहीं करते हैं। चलो बाद में जो होगा होगा, देखा जाएगा न, ऐसा बहुत करते हैं। लेकिन आप ध्यान और सत्संग करते रहेंगे तो गुरु की कृपा उनके ऊपर होता है। मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए नवदा भक्ति को भी सुनते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अब पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहते हैं पांचवी भक्ति है मंत्र का जप करना, और वही यहाँ पर भी आया है, नाम जपत जीव जागहि जोगी। नाम को जप करके जोगीगण जगते हैं, और वही जगने की प्रक्रिया हम लोगों को भी बताए हैं। इसलिए मनोयोग पूर्वक जप कीजिए। लोग बहुत देखे होंगे ऋषिकेश मथुरा वृंदावन में एकांत में बैठ जाते हैं, हाथ में माला लेकर के जपते रहते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा गिनती के साथ नहीं जपना है, अनवरत रूप से जपते रहना है। और जो इस तरह से करते हैं तो गुरु महाराज के अनुभव वाणी पदावली में पढ़े होंगे। गुरुदेव ने कहने की कृपा किए हैं, हरदम रटो कभू न हटो, और तुम्हें छेड़ेगा नहीं काल, काल भी नहीं कुछ बिगाड़ सकते हैं जो इस तरह श्रद्धा हो करके जपते हैं। और भी बताए हैं गुरु महाराज ने पदावली में, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो। सभी संतों का कहना है कि जो इस तरह का जप करते हैं, सर्व क्षण उड़ते बैठते चलते फिरते मन को लगाते हैं, तो कहते निश्चय निर्वाण हो। निर्वाण मतलब होता है मोक्ष पा लेना, जन्म मरण के दुखों से छूट जाना है। तो उस तरह से करने की लौ लगाना है, अपने को उसमें ढालना है। जैसे भगवान कृष्ण भी जप करते थे, अब उनके रोम रोम से आवाज़ आती हे कृष्ण की, ऐसे योगेश्वर थे। वही प्रक्रिया हम लोगों को बताए हैं, उठते बैठते चलते फिरते आप नाम जपते रहिए। और जब जपते रहेंगे तो गुरु को याद करेंगे, गुरु को आवाहन करेंगे,
तो गुरु का पुकार होगा। आप जब पुकार करेंगे तो स्वीकार होगा, गुरुदेव की कृपा होंगे। तो वही कहते हैं निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो। निश्चित है कि निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। नाम जप करने की इतनी बड़ी महत्ता है, इतना बड़ा गुण है, इसलिए एक नाम का जप कीजिए, मनोयोग पूर्वक जपिए। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त प्रयास रहे कि हम नाम जपें, क्योंकि कहते हाथ पर से काम करते हैं लेकिन अंदर से तो नाम ले सकते हैं ना। बात भी करेंगे तो मुंह से बोलेंगे, लेकिन मानस जब आप करते रहेंगे, ऐसा लौ लगा करके रहेंगे, तो कहते हैं ईश्वर की कृपा उनके ऊपर होते हैं। और जब जैसा चाहते हैं उनको वह इस तरह का सिद्ध भी होता है, उनमें वैसा क्षमता हो जाते हैं। यह नाम का प्रभाव है, यही नाम की विशेषता है। नाम के ऊपर पाठ हुआ था तो यही थोड़ा सा आप सबों के बीच में रखा।